लोग अक्सर अपने कुत्तों को घुमाने के लिए सुबह के वक्त निकलते हैं। ये कुत्तों के शौच का समय होता है और ऐसे में लोग अपने कुत्तों को घुमाने के लिए या तो झाड़ियां ढूंढते हैं या फिर किसी ऐसी जगह पर अपने कुत्ते को ले जाते हैं जहां पर उनका डॉग आसानी से शौच कर सके। लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए कि आपके पास कोई पेट है, कोई कुत्ता है और आपको उसे शौच के लिए किसी स्टेडियम पर ले जाना है, तो ऐसे में आपको ये आइडिया थोड़ा सा अजीब लगेगा। लेकिन ये अजीब आइडिया इस दुनिया में और हमारे ही देश के दिल यानी दिल्ली में हो चुका है, और वो भी पढ़े लिखे लोगों के जरिए। शायद ये बात सुनकर आपको कुछ गुजरे जमाने की यादें ताजा हो जाएं, जब आपने शायद कहीं ये सुना होगा कि एक दंपत्ति अपने कुत्ते को शौच कराने के लिए एक ऐसी जगह पर ले जाती है जहां पर एथलीट्स अपनी प्रैक्टिस करते हैं। एथलीट्स यानी भारत का भविष्य। और ऐसे में कुत्ते के शौच के लिए एथलीट्स को स्टेडियम से बाहर निकाल दिया जाता है। ये खबर भारत के दिल दिल्ली की कहानी है और इसी कहानी को लेकर अब एक नया अपडेट सामने आया है। क्या है ये अपडेट, आइए हम आपको बताते हैं। दिल्ली में अपना कुत्ता घुमाने के लिए पूरा स्टेडियम खाली करा देने वाली IAS अधिकारी रिंकू दुग्गा को सरकार ने अब जबरदस्ती सेवानिवृत्त कर दिया है। सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर। सूत्रों के मुताबिक 1994 बैच की AGM UT कैडर के अधिकारी रिंकू दुग्गा को सरकार ने अनिवार्य तौर पर सेवानिवृत्त किया है। उन्हें अरुणाचल प्रदेश में स्वदेशी मामलों के प्रधान सचिव के रूप में तैनात किया गया था। रिंकू के पति संजीव खिरवार भी 1994 बैच के IAS अधिकारी हैं और अभी फिलहाल लद्दाख में तैनात हैं। सूत्रों के मुताबिक दुग्गा को मौलिक नियम FR 56J, केंद्रीय सिविल सेवा CCS, पेंशन नियम 1972 के नियम 48 के तहत अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिया गया है। पिछले साल अखबार की एक रिपोर्ट में रिंकू और उनके पति संजीव खिरवार को दिल्ली से स्थानांतरित कर दिया गया था और कारण था दोनों अधिकारियों ने अपने पद का दुरुपयोग किया। और दुरुपयोग करने का मामला भी ऐसा जिसे सुनकर हर किसी को कुछ अजीब सी फीलिंग होने लगे। मामला गंभीर तब हुआ जब इस बारे में खबर आग की तरह फैलने लगी कि ये IAS दंपत्ति अपने कुत्ते को घुमाने के लिए स्टेडियम खाली करा देती है और ऐसा वो अक्सर किया करते थे, जिससे प्रैक्टिस करने वाले एथलीट्स को काफी दिक्कत होती थी। जैसे ही इस मामले की खबर बाहर निकली, ये तुरंत फैल गई और लोगों ने इसका काफी विरोध करना शुरू किया। विरोध धीरे धीरे इतना बड़ा हो गया कि इस मामले में सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा और इस दंपत्ति को ट्रांसफर कर दिया गया। अब इस मामले में एक नया अपडेट आया है और ये अपडेट है IAS ऑफिसर को अनिवार्य तौर पर रिटायरमेंट देने का। उम्मीद है कि इस खबर के बाद एथलीट्स के दिल को भी काफी तसल्ली मिली होगी और आम जनता को भी इस बात का सुकून होगा कि कोई भी IAS अधिकारी सिर्फ अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके आम जनता का शोषण नहीं कर सकता। अगर आपको लगता है कि सरकार के द्वारा उठाया गया ये कदम वाकई स्वागत करने योग्य है, तो वीडियो को एक लाइक दीजिएगा और अपने कमेंट्स जरूर लिखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगली कुछ और इम्पोर्टेंट न्यूज के साथ होगी आपसे दोबारा मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।